जश्न आज़ादी मुबारक। न हो ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ साक़ी। नाज़रीन, आज हम 14 अगस्त 2023 यौम आज़ादी पाकिस्तान मना रहे हैं और अपने उन असलाफ़ को कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए क़ुरबानियाँ दी ख़राज तहसीन पेश करते हैं। नाज़रीन, होता ये है कि जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपने माज़ी को हमेशा याद रखती हैं, और जो लोग मेहनत, लगन और क़ुरबानियाँ देकर जब कोई चीज़ हासिल करते हैं तो उस चीज़ की हिफाजत दिलो जान से करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम जैसा मैंने आपको बताया 14 अगस्त के हवाले से है और यौम आज़ादी के हवाले से है। तो पूरी कौम एक साथ इज़हार यकजहती करेगी उन शोहदा से कि जिन्होंने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपनी जानों की क़ुरबानियाँ दी। ना सिर्फ अपनी जानों की क़ुरबानियाँ दी, अपने माल की क़ुरबानियाँ दी, अपनी औलाद की क़ुरबानियाँ दी, और उससे सबसे बढ़कर अपनी इज़्ज़तों की क़ुरबानियाँ दी। अगर हम माज़ी के वराक़ उल्टेंगे और हम देखेंगे कि जब तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई तो किन लोगों ने उसमें अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, मेरा प्रोग्राम ज़रा मुख्तलिफ होगा, अपने तवज्जो से पूरा सुनना होगा और आपको हकीकत जो पाकिस्तान बनाने में जिन लोगों का किरदार था उनकी खुलकर सामने आएगी। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जनाब अली, पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो ज़रूरत पाकिस्तान बनाने की इसलिए पेश आई कि बर-ए-ज़ग़ीर पाक व हिंद, जिसमें पहले मुसलमानों की तकरीबन 900 साल हुकूमत रही थी, उसके बाद इनकलाब आया और जो है वो हुकूमत जो है वो अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई, और अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान मुसलमानों पे बेतहाशा मज़ालिम ढाए जाते रहे। 100 साल हुकूमत के अंदर अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को एक तख्त से लगा दिया और हिंदू बनिया आहिस्ता 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 उरूज पाता गया, जो कि उस वक़्त मुसलमानों का हारी हुआ करता था, जो कि उस वक़्त मुसलमानों के यहाँ एज ए मुलाजिम काम करता था, वो मालिक बन गया। इन तमाम चीज़ों को जब सामने रखा तो दो चीज़ें और भी आई कि हम आज़ादाना अपनी इस्लामी रसूमात को अदा नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने एक ख्वाब देखा और वो ख्वाब की ताबीर पाकिस्तान की सूरत में नज़र आई। मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, इन लोगों ने तहरीक का स्टार्ट लिया। उसके बाद चौधरी रहमत अली और दूसरे लोग आहिस्ता आहिस्ता तहरीक में शामिल होते गए। फिर जब 1946 के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस ने इलेक्शन कराए और मुसलमानों ने उसके अंदर भरपूर हिस्सा लिया और कायदे आज़म को सपोर्ट की, तो हमारा वो बाजू जो हमसे कट गया, जिसे मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता था, वहाँ से मुस्लिम लीग 100% वोट लेकर कामयाब हुई। और ये हिस्सा जो आज का पाकिस्तान है, यहाँ से सिर्फ एक सूबा जो सिंध का हिस्सा था, वहाँ से एक सीट मिली मुस्लिम लीग को। लेकिन आप देखेंगे सितम ज़रीफ़ी ये कि जो बड़ा हिस्सा था वो आज हमारे साथ शामिल नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर मुसलमानों ने ये मुल्क वतन पाकिस्तान हासिल किया, वो हमसे जुदा हो गया। और कुछ और इलाके इंडिया के ऐसे थे जो अब इस वक्त इंडिया के अंदर हैं, भारत के अंदर हैं, दिल्ली, अलीगढ़ वगैरह, वहाँ भी मुस्लिम अक्सरियत से कामयाब हुए थे। लेकिन अंग्रेज़ ने बाइफरकेट कुछ इस तरह से किया कि वो हिस्सा जहाँ से मुसलमान वोट हासिल नहीं कर सके थे, कायदे आज़म वोट हासिल नहीं कर सकते, वो ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान की सूरत में हमें दे दिया। अब यकीनन जिन लोगों ने कोई कुर्बानियाँ नहीं दी थी, जिन लोगों ने कोई काबिशें नहीं की थी, जिन लोगों ने कोई जद्दोजहद नहीं की थी, और बल्कि वो नज़रिया पाकिस्तान, नज़रिया इस्लाम और दो कौमी नज़रिए के हामी भी नहीं थे, उनको जब सो के उठे तो उन्हें खित्ता अर्ज़ पाकिस्तान मिल गया, तो उन्हें उस पाकिस्तान की कदर और मंजिलत वो आपके सामने है कि कौन पाकिस्तान की कदर करता है, कोई पाकिस्तान को के लिए अपनी जान निछावर करता है, और कौन पाकिस्तान को लूट खसोट के खा रहा है। नाज़रीन, मेरा प्रोग्राम बड़ा सख्त होगा, आपको तवज्जो से पूरा सुनना होगा, थोड़ा तवील भी हो सकता है, लेकिन जो भी कुछ हालात रहे, हुसैन सईद, शेरवर्दी हुआ,
खान लियाकत अली ख़ान हो और दूसरे हमारे जो उस वक़्त के सरकर्दा लीडर और रहनुमा थे, उनकी जद्दोजहद कायदे आज़म की क़यादत में जो है रंग लाई और फिर 14 अगस्त सन 1947 के अंदर पाकिस्तान मौजूद वजूद में आ गया, जो कि इस खित्ता अर्ज़ पर दूसरा इस्लामी नज़रियाती मुल्क था। इससे पहले जो इस्लामी नज़रियाती मुल्क की बुनियाद डाली वो आक़ाए दो आलम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुनियाद डाली थी। और उस खित्ते का नाम, उस मुल्क का नाम पहले यसरफ था, बाद में मदीना हो गया, मदीना मुनव्वरा था। एक इस्लामी रियासत की बुनियाद 1400 साल पहले पड़ी थी, दूसरी इस्लामी रियासत की बुनियाद उसके 1400 साल पड़ी, और इसकी टक्कर के ऊपर यहूदियों ने इसराइल नज़रिए की बुनियाद पर बनाया। यानी इस खित्ते अर्ज़ के ऊपर सिर्फ 2 मुल्क हैं जो नज़रिए की बुनियाद पर बने गए हैं, बाकी इलाकाई जोग्राफियाई लिहाज से मुल्क बने गए और कौमों ने मुल्क बनाए। लेकिन एक इस्लामी नज़रिया, एक यहूदी नज़रिया कह लें आपको, 2 नज़रिए, यानी एक इस्लाम और एक इस्लाम के मुखालिफ नज़रिया, तो 2 मुल्क हैं इस पूरे कोरा अर्ज़ के ऊपर। लोग कहते हैं सऊदी अरब खित्ते के लिहाज से बनाया, वहाँ पर जनाब अली पैगंबर बहुत ज़्यादा उतरे हैं, और यूँ तो यमन में भी और दूसरे जगह भी पैगंबर उतरे। सबसे पहले पैगंबर हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो श्रीलंका में उतरे थे, फिर जनाब अली इराक़ में और दूसरी जगहों पर, और ज़्यादातर जो है यमन का जो इलाका है वहाँ हमारे पैगंबर उतरे हैं। सऊदी अरब में भी उतरे हैं हमारे नबी करीम, मक्का में पैदा हुए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, तो वो इस हवाले से सऊदी अरब, क्योंकि वहाँ पर बैतुल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला का घर है, जो रूए ज़मीन पर एक वाहिद घर है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है मुसलमानों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, और हम उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। और फिर हमारे और आपके प्यारे आका सैयदुल मुरसलीन का रोज़ा रसूल मदीना मुनव्वरा में है, तो उस वजह से हम उसको इस्लामी लिहाज से बड़ी अहमियत देते हैं और जो वहाँ की चीज़ें हैं उसको फॉलो भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर नज़रिए की बात करेंगे तो नज़रिए के लिहाज से पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर जो नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पे बना। और पाकिस्तान को बनाने का मकसद क्या था? पाकिस्तान को बनाने का मकसद यह था, पहला जिसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के माने क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करते हुए मुसलमानों को दुनिया के अंदर हुकूमत कायम करनी है। हम सुकड़ गए। पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे मुत्तहद और मुनज़्ज़म करके इस्लामी रियासत को फ़रोग़ दिया जाएगा और इस दुनिया के अंदर इस्लाम को एक बेहतरीन मज़हब जो है उसको उजागर किया जाएगा और उसको परवान चढ़ाया जाएगा और पूरी दुनिया का कंट्रोल मुसलमानों ने हासिल करना है। ये कायदे आज़म की असल ख्वाहिश और असल मकसद था पाकिस्तान को बनाने का। और जो बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमान थे उनको आज़ाद एक इस्लामी रियासत मिल जानी थी और उन्होंने अपने इस्लामी रसूमात, अपने मामलात को आज़ादी से चलाना था और चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जो है मुसलमानों को आगे बढ़ना था। और मिसालें वो दी जा रही थी जब नज़रिया पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी कि एक औरत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अलैहि वसल्लम के दौर में दरिया नील से निकलती है, मशरिक़ से निकल के मगरिब जाती है, अकेली तने तना, उसको कोई नहीं छेड़ता है। लेकिन एक दफ़ा जब किसी खातून के ख़िलाफ़ आवाज़ लगती है तो वो ये सवाल करती है, क्या हज़रत उमर फ़ारूक अब दुनिया में नहीं रहे? तो ये हमारा नज़रिया था, ये हमारी सोच थी, ये हमारा मकसद था। लेकिन हुआ क्या, वो आपके सामने है। अब मैं बुरुद इल्ज़ाम किसको ठहराऊँ, आप बुरुद इल्ज़ाम किसको ठहराएँ? हमें ख़ुद अपने गिरेबानों में झांकना होगा कि हम खुद क्या कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं, हम बाइज़्ज़त मुसलमान हमारी ज़ात अपने आप को क्या दे रही है, अल्लाह और उसके रसूल खातमुन नबीय्यीन की अहकामात की पैरवी किस हद तक कर रही है। अगर हम सच्चे होंगे, अगर हम पाबंद होंगे कि हम अपने घर के अंदर नमाज को कायम करेंगे तो हमारी औलाद भी हमको देख के नमाज कायम करेगी। और हम सच्चे होंगे तो हमारे अतराफ़ में जितने लोग होंगे वो सच्चाई की तरफ गामज़न होंगे। लेकिन हो कुछ और रहा है, हम बेरारफ़ी का शिकार हो गए। और ये एक सियासत के तहत, क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो उस वक़्त भी सियासत की गई। मैंने आपको बताया कि वो इलाके पाकिस्तान को दिए गए जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो कामयाब नहीं हुई थी। और उसमें ख़ास कर बड़ा इलाका जो था वो हमारे सूबे पंजाब का था।
वहाँ से एक वोट भी नहीं पड़ा था, ज़ीरो था। और वही इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। सिंध के अंदर जो वोट पड़ा था उसमें जो ख़ानदान था वो क्या नाम है, सुमरो ख़ानदान जो था उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इलाही बख्श सुमरो साहब के वालिद साहब थे, उनका नाम मेरे जहन से इस वक्त निकल गया है, जहाँ जो पीर इलाही बख्श कॉलोनी भी बनी हुई है कराची के अंदर, वो उनका नाम थी। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों को हम अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ रोकते हैं, फिर हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। देखिए, पाकिस्तान तो बन गया, हमारे अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, लाखों जानें गई, औरतों की इज़्ज़तें लुटी, शीर ख्वार बच्चों को गला घोट के ख़त्म कर दिया गया, लोग काफ़िले दर काफ़िले जनाब इंडिया से जनाब अली शिफ्ट हो गए जो पाकिस्तान बना था उसके अंदर, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि 60% लोग पंजाब के अंदर जो है वो शिफ्ट हुए और 40% सिंध के अंदर आए। पंजाब में जो शिफ्ट हुए वो ज़्यादातर पंजाब वाले हिस्से थे, तो वो आपस में रिल मिल गए और एक ही कल्चर था, एक ही तमद्दुन था, एक ही तहजीब थी, एक ही पहनावा था, तो वो आपस में एडजस्ट हो गए। लेकिन जो लोग अलीगढ़, यूपी, बिहार वगैरह से माइग्रेट करके आए थे वो सिंध में आए। सिंध का कल्चर मुख्तलिफ था, सिंध की ज़बान मुख्तलिफ थी, उनकी ज़बान मुख्तलिफ थी, तो वो वहाँ पर उस अंदाज में एडजस्ट नहीं हो सके जिस अंदाज में होना चाहिए था। तो उनकी अपनी एक शनाख्त थी, एक अपना वतीरा था जो कि एक पुराना, सदियों पुराना मुगलिया दौर से चला आ रहा है, वो ज़बान उर्दू ज़बान है। तो वो आसानी से सिंध के अंदर ढल नहीं सके, घुल मिल नहीं सके। लेकिन सिंध को तरक्की और कामयाबी और कामरानी की तरफ बढ़ाने के लिए जो आज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, वो किरदार उन लोगों ने अदा किया जो वहाँ से माइग्रेट करके आए थे। अब आगे बढ़ते हैं। जब पाकिस्तान बन गया, सिंध पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बना। आज तक लोग ये समझते हैं कि यार पता नहीं क्यों बना दिया। जनाब, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा सिंध को, कराची को बनाना मकसूद इसलिए था, दो बातें बड़ी अहम थी। एक तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश थी, और दूसरी जनाब अली सिर्फ इस हिस्से के अंदर जो आज का पाकिस्तान है, सिर्फ सिंध ही था जिसने दो कौमी नज़रिए के ऊपर भरपूर वोटिंग में हिस्सा लेकर मुस्लिम लीग को 100% कामयाबी दिलाई थी यहाँ से। इसलिए सिंध को दारुल खिलाफा बनाया गया। लेकिन फिर एक साजिश के तहत इस दारुल खिलाफे को जो है वो ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया जो उस वक़्त बियाबान थी, जंगल थी, सराह थी। बाद में उसको जो है दारुल खिलाफा का नाम इस्लामाबाद दे दिया गया, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। और अब वहाँ से जो अहकामात निकलते हैं वो ना ही पाकिस्तान के लिए और ना ही पाकिस्तान की आवाम के लिए खुश आइंद होते हैं। आप देख लें, आज का पाकिस्तान अगर हम देखते हैं तो इस्लामाबाद से जो अहकामात निकल रहे हैं, जो कुछ वहाँ से हो रहा है, हमारी असम्बलियाँ पास कर रही हैं, क्या पाकिस्तान की आवाम उससे खुश है? नहीं। 23-24 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान की है वो इस्लामाबाद से निकलने वाले अहकामात, वहाँ से सादिर होने वाले फैसलों से कतई मुतमईन नहीं है। ये है अंग्रेज़ की और लादीनी क़ुव्वतों की वो सियासत जिसकी वजह से मेरा वतन पाकिस्तान आज भी सफ़र कर रहा है। फिर भी हम शुक्र अदा करते हैं उस रब्बे कायनात का कि कुछ ऐसे लोग अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की बका के लिए अहम किरदार अदा किया। आज के इस रौनक मौके के ऊपर, यानी कि हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं जश्न आज़ादी पाकिस्तान, तो मैं अगर उन लोगों का नाम नहीं लूँगा तो मैं ये समझता हूँ कि वो ज़ाती होगी। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और उनके जितने तरीके पाकिस्तान के साथी थे, मेरे मामू मास्टर अफजाल हुसैन साहब जिन्होंने पाकिस्तान का पहला परचम डिज़ाइन किया था और तैयार किया था अपने हाथ से। उसके बाद खान लियाकत अली ख़ान और जनाब अली, और आगे बढ़ के हम चलें तो पाकिस्तान को इस्तेकाम बख्शने में अहम किरदार अदा किया डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने, अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने, और एम आलम और दूसरे दीगर तीसरे मुजाहिदीन, जिसमें मेजर शहीद अजीज़ भट्टी शहीद, मेजर तुफ़ैल, मेजर और भी बहुत सारे ऐसे हमारे ज़िम्मेदार फ़ौजी अफसरान हैं, राशिद मिनास वगैरह के, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान को इस्तेकाम बख्शा। अब हमें देखना ये है कि आज की इस नस्ल को हम क्या पैगाम दे रहे हैं। पाकिस्तान बना जिस मकसद के लिए था वो मकसद हमसे कितनी दूर चला गया है और हम कहाँ खड़े हैं।
हमारे कोई भी मजहबी स्कॉलर, कोई भी हमारे दानिश्वर, कोई भी हमारे रहबर और रहनुमा पाकिस्तान के हवाले से जो अपने मकाले लिखते हैं, जो अपनी तहरीरें लिखते हैं, जो अपने पैगाम देते हैं, उसमें असल पाकिस्तान बनने के मकासद के ऊपर कोई नहीं आता, कोई बयान नहीं करता। इसकी वजह क्या है? अगर हमारी कौम को ये बात समझ में आ जाए तो सारा मसला हल हो जाएगा। आज एक बार फिर मैं पूरी कौम को आज जश्न आज़ादी मनाने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे वतन को कायम दायम रखे। ये पाकिस्तान ऐसी जगह पर कायम हुआ है कि आलम दुनिया को इस जगह की सख्त ज़रूरत है। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत ही अजीम तोहफ़ा है मुसलमानान हिंद और आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए। इसकी हिफाजत करना हमारे दानिश्वरों की, हमारे कलमकारों की, हमारे सियासतदानों की, हमारे अदलिया की और हमारे अस्करी इदारों की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आवाम को भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि पाकिस्तान के लिए जहाँ कहीं भी हों, दियार गैर में हों, वतन से दूर हों, पाकिस्तान के लिए दुआएं भी करते रहें और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए काम भी करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।